केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो हफ्ते का दिन जो सुक्के तलाब कने जो मदरसा और स्कूल है उसमें एक 4 बच्चे हमारे चले गए। बहुत अफसोस की बात, और चंद गलतियां की वजह से ये हादसा हो गया। ये गलती कहाँ की हो को है, ये गलती को सही करना। अब हमारे जैसे सियासतदान आके बात करे तो वो गलत हो जाता है। उस समय ये जो जिम्मेदार हैं आलिमा, हमारा एक इदारा है, सबसे बड़ा इदारा सिद्दीक़ा मदरसे में, इसके जिम्मेदार अल्लाह ताजुद्दीन हजरत है। ये मसला जो है उनके पास रखना, ये हादसा कैसा हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में इंक्वायरी करना। इंक्वायरी कर को वो बच्चा का अच्छा होना, वो बच्चे की फैमिली जो है क्या भी पैसे वाले न है, क्या भी माली हालत में नहीं होना, मेहनत कर को खाने वाले। एक बच्ची को भेजते स्कूल को और मदरसे को, तो हमारी बच्ची कहते बच्चियों को एक आलिम बन दे, नहीं तो कहते एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे, उस वजह से भेजते बच्चियों को पढ़ने के वास्ते होंगे, दीनी तालीम के वास्ते होंगे, ऐसा भेजते। ये क्या भी छोटी गलती है, बड़ी गलती है कि उनको पूछे नहीं, लालक हो गई। ऐसा आवाम के अंदर भी बातचीत है, आवाम भी यही बोल रहे सो, हमें भी यही बोल रहे सो। लेकिन तुम्हें मदरसे के जिम्मेदार जो है सामने आको इसका माहिती देना, तुम्हें बताना कि क्या हुआ होगा। तुम्हें कहीं की बैठ गए तो कहीं की एक जगह गलत होता है। दूसरी बात, ये बच्चों को जो कुछ भी है इनका अच्छा होना रहा तो इससे हमें सब मिल को खड़ना साथ। किसके साथ? गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट के साथ मदरसे को कोई फंड नहीं देते। स्कूल है को बोले तो बच्चा का भला होता है। हमें ज्यादा से ज्यादा वहां स्कूल है इसको बोलना। स्कूल है को बोले तो हमारी गवर्नमेंट से हमें क्या भी एक माजरा ले सकती, वो बच्चा का भला हो सकता है। लास्ट तनवीर सेठ साहब बोल को ही जो कानून कार्रवाई है वो बाकायदा कानून कार्रवाई होती है। ये जो बच्चा का जो है, जो ये इनका इदारा है, ये इदारे से उनको क्या कर सकती है हमें, क्योंकि हमारे आलिमा इसके बारे में बैठ कर बात करना। दूसरी बात, अल्लाह तनवीर सेठ साहब को मैं इसके बारे में बात करता हूँ कि मैं उनके बारे में इंक्वायरी भी कराया। गारे का काम करने वाले ऐसे हालात के नहीं सो, क्या कि ड्यूटी जाते हैं काम को, आरएमसी में जाते हैं, क्या कि ऑटो चलाते हैं, ऐसे आदमी के बच्चे इनको हालत हो है। इस वजह से उनके गारंटी आधार कार्ड, उनकी फैमिली का, वो बच्ची का आधार कार्ड मांगे को, चारों जने के एक डॉक्यूमेंट्स को, एक सम बोर्ड को घर ऑलरेडी खाली है अमृता बनाने में, एक 4 घर इनको देना बोला को। उनके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करो, मैं कलेक्ट करने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स ले जाता हूँ। इमरजेंसी इमीडिएट अगर तुम्हें उसे लेटर डाले तो इंशाअल्लाह उनको 4 जने को भी घर आ जाती। एक सवाल पोल को आपको शेन हो को क्या भी करने का नहीं है, इसमें सियासत की कुछ भी जरूरत नहीं है। हमारे सियासतदाना, हमारे जिम्मेदार वहां मौजूद थे, हमारे पंडू साहब थे, बशीर थे, हमारे हाशिम थे, हमारे लोकल लीडर्स थे, वहां सब थे। तरह तरह के बातें करना। एमएलए साहब को मैं भी गया था उस दिन रात को, एक जने को किसी भी अमीर बना खड़ते नहीं, गलत गलत बोलती। इस जगह में क्या होता है बोलो, कहीं की एक जगह गलत होता है, हमें उस जगह में से किनारा हो जाती। हमें अफसोस होता बच्ची बैको बच्ची के जिससे के पेट में है, जो बैको बच्ची को तकलीफ होती है, उसके बारे में क्या होता है हमें एहसास है उसका, क्योंकि तो हमारी बच्ची है। अगर सबसे ज्यादा मेरा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करती हो तो बैको बच्ची को पसंद करे सो, भी फातिमा जहरा को करे सो। ऐसा हमारे बच्चे के आंख को काटे रही। मेरा मुझे भी एक बेटी है, थोड़ा भी मुझे बुखार आई तो मेरी बच्ची उसके शोहर के घर में रहते हुए खाली मालूम हुआ तो 10 मिनट में आए थे। एक बच्ची की मोहब्बत, पानी डालने वाली भाई को बच्ची, मर्द बच्चा नहीं, मर्द बच्चा कब्रस्तान को भी आता नहीं, भाई को बच्ची कम से कम पढ़ को बखशते थे भी हम। ऐसे हालात होती, इसीलिए भाई को बच्चे का दुख, जो भाई को बच्चे चले गए हमारा से देखने नहीं हुआ, हम खून के आंसू आ गए।
एक बॉडी जब वहां दिखती थी, मैं देखा खड़ को पुलिस के सामने, मेरे आंखों में से खून के खतरे आ गए। मैं नहीं देख सकता वो चीज़ा, मुझे नहीं भी होता। मर्द बच्चे रहते तो छोड़ रहे, एक रत्ती खड़ी गए क्या की, लेकिन भाई को बच्ची का मसला था वहां, देखने नहीं हुआ, इसलिए मैं भी वहां से वापस आ गया। मैं दूसरे काम में मुझे जिम्मेदारी दे होते। चंद दिनों से एक मैसूर के अंदर गुजरात की, तेलंगाना की पुलिस को हमारे नौजवान बच्चे को सब उठा लग जा रहे, उसमें थोड़ा मैं भी बिजी था। जिम्मेदारी थी वहाँ, जिम्मेदारों को जिम्मेदार दिए थे। हमारे मुमताज भी थे, हमारे कांग्रेस पार्टी के माजी कारपोरेटर थे, जिम्मेदार थे, हमारे पंडू साहब थे, बशीर थे, हमारे दोस्त सब रखो मिलजुल को। हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो काम करना था, मुमताज भी को जिम्मेदारी दिया था, तनवीर सेठ साहब, उनका और हमारा 10 मिनट को फोन चलता था। साहब को बोलते थे क्या क्या चल रहा है को, मैं हॉस्पिटल को भी इंक्वायरी करता था। हर जगह भी कहीं कई जगह मई चाक को करना भी गलत होता है। सब जने क्या भी हमें जिम्मेदार को सभी नो चेक करेंगे बोल को, ये भी उनके दिला नहीं खराब होना होगा। हमारे लीडर से ही, हमारे लीडर कहाँ रहे तो भी हमारी पार्टी के लीडर उन्होंने करना भी, तनवीर सेट करना भी, इस वजह से हमें दूर थे। ऐसा सब हाजी साहब को है, वो बच्चा का बड़ा अच्छा होना, हमें सब मिलकर उनको साथ देंगे। किसी की गीबत गाने से हमें क्या भी नहीं मिलता। हमारे में फर्स्ट पॉइंट हमें गीबत गाना छोड़ना, कौन की एक जना क्या एक स्टेटमेंट दिया उसके खिलाफ बोलना, कमेंट्स करना, ये कोसी भी सर हमारी अच्छाई, ये हमारी अच्छाई हमें हमारे दिमाग का हमें चुछा ले रही सो, जब कब हमें एक होती सो। किसी की भी गिबत करना अच्छा नहीं। अगर तुम ना किसी का व्हाट्सएप उसका देखने का नहीं है, व्हाट्सएप के अंदर तुम्हें डिलीट कर डालो, उससे देख ले को गिबत करना, उसके पीछे गलत डालना, ऐसे भी अच्छा नहीं। ये दूसरे भी देखती, हम फोन भी देखती, ये जरा हमें समझना है। अरे भाई तुम्हें किसी को तुम ना नहीं देखना है, किसी को नई बात करना है, उसका देखोच न को ना व्हाट्सएप को डिलीट कर डालो, देखोच न को। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ हमारे में को, अब तमाम जितने भी हर हिदारे का आदमी, हर मोमिन मुसलमान हुआ था, अच्छा दिखा कि बोले तो हमारे में एकता ऐसी चीजें हमें जुड़ती। लेकिन हमें एक हो किसकी भी गीबत के तो फायदा क्या, गीबत करने से क्या मिलता ना, क्या भी नहीं मिलता, सिवाय हमारा क्लास होता। सो हमें सब एक प्लेटफॉर्म पर है तो बहुत अच्छा रहता है। ये बार बार हमें एक को एक उछालना, उसकी गिबत गाना, इसकी गिबत गाना, कमेंट्स में गलत गलत डालना, ये सभी काम नको करो। बोलो हमारा मकसद वो बच्चों को अच्छा करना, वो बच्चों के घर वाले को, फैमिली को अच्छा होना, वो बच्चे के घर वाले को अल्लाह ताला सब्र देना। और ये जो बच्चे जो दुनिया से चलेगी, अल्लाह ताला उनका ये जो है शहीद मर्तबा का अल्लाह ताला उनको देना, उनकी मफरत के वास्ते दुआ करेंगे, अल्लाह उनको जन्नत मफरत कर दे, अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मकाम दे दे। हमें दुआ कर सकती है, दूसरा क्या भी नहीं कर सकते, हमें ये दुआ कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या बोला, मैं आला तनवीर सेठ साहब से गुजारिश करता हूँ। गुजारिश क्या को बोले तो हर इदारे से, आला सुन्नत जमात, तबलीग जमात, हमारे काका की भी एक जमात है, आल हदीसा की एक जमात है, ये पूरे तमाम जमातों से एक जिम्मेदार को, आलिमा को, दो ले को एक कमेटी बनाना, एक कमेटी बना को इनको एक जिम्मेदारी देना कि मदरसे के अंदर कितने भी हमारे अन्नार क्षेत्र में, मैसूर के अंदर मदरसे हैं, ये मदरसे के अंदर लाइसेंस है या नहीं है, ये मदरसे को हमें क्या करना, एक नतीजा करना, इसे इनको जिम्मेदारी देना। ये मदरसे अच्छे चल रहे हैं क्या, ये अच्छी तालीम हो रही है क्या, ये बच्चों को क्या कमी है, वहां हजरत बराबर देख ले रही क्या, ये सब जिम्मेदारी देखो। एक कमेटी बने तो एक मेरी राय है, ये राय में अपने भी अगर गलत रहा तो बोल सकती है, ये बने तो अच्छा रहता, हमना फायदा होता है, हमारे मदरसे को भी अच्छा होता है, हर चीज की मालूमात होती है। क्या बिनिसों में मदरसा है, पढ़ ले रही, चले आ रही, वो बच्चे की तालीम हो रही है वहां, वो बच्चे क्या कर रही, बच्चों को कभी बुला ले जा सक रही क्या, ये सब पूछना और देखना बहुत जरूरी। हम ये अल्लाह तनवीर सेठ साहब से जल्द से जल्द ये काम करो बोल को मैं उनसे गुजारिश कर लेता हूँ। मैं उनको रेटिंग में भी देता हूँ ये बारे में, ये करो बोल को। अल्लाह इंशाल्लाह ये बात को उन्होंने भी शायद मानेंगे, करेंगे भी, मुझे भरोसा है। और आपके कमेंट से भी इस चीज़ के वास्ते अच्छा है या खराब तुम्हें बोलो, तुम्हें भी मुझे साथ दियो मिलजुल को। मैं इनका भरपूर मेरे हाथ से क्या होता है, अल्लाह तनवीर सेठ साहब को बोल को, अजीत सेठ ब्लैक से, हमारी टीम से मैं बढ़ चढ़ को काम करता हूँ, कर को एक नतीजे पर लगा को उनका एक भला होना वो करेंगे।
और मदरसे के हद तक, स्कूल के हद तक जो है ये बैठ को आलिमा तय कर को वो बच्चों को अच्छा होना, वो काम करना आपकी जिम्मेदारी है। ये आलिमा करना। और दूसरी बात, अज्जो वक्फ बोर्ड जो चेयरमैन है हमारे दोस्त, उनसे गुजारिश करता हूँ, अल्लाह तनवीर शेख साहब का लेटर तलाक देता हूँ, 30% जो बड़े हमारे इदारे हैं वहां से ले को इंशाल्लाह ये 4 बच्चों को भी एक चेक के जरिए से क्या तो भी 30% के अमाउंट जो मिलता इनको देना, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ। अल्लाह तनवीर शेख साहब को, मैसूर वक्फ बोर्ड को भी एक लेटर दिलाता हूँ, बेंगलुरु मेन ऑफिस को एक लेटर तलाक देता हूँ। इंशाल्लाह वहां से भी उनको एक परिहारा, एक नतीजा निकलता है बच्चों को, उनकी फैमिली को अच्छा होता। अब हमें तो देखो जान अल्लाह की, हमें क्या भी कर सकते नहीं, हमें उनके वास्ते दुआ कर सकते, उनके घर वाले को एक अच्छा कहते हुए हमारा से हो रहा वो कर सकती, दूसरा हमें कुछ भी नहीं कर सकते, उनके वास्ते दुआ कर सकती। अब कल ये जो नौजवान मेरे साथ बैठी, ये लोग पानी के अंदर उतर को जाको बाड़ियाँ जो है निकाली, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम जितने भी इसके बारे में बढ़ चढ़ को काम कर कोई, उनका तमाम का मेरे दिल से, जिससे ब्लॉक कमेटी से, अल्लाह तनवीर शेख साहब की तनवीर साहब की जानिब से मैं तमाम को दिली मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसा बढ़ चढ़ को काम करो, ऐसी चीज़ा में तुम्हें कितना भी क्या भी करो, ये चीज़ा में सवाब से खाली नहीं है ये, अल्लाह ताला इसका अजर देता, तुम्हारा सबको भी देता है, मेहनत करे से उनको, इसे क्या भी नहीं होता। फिर एक बार बोलता हूँ हमारे नौजवानों से, हमारे भाई को बच्चों से कि पानी की जगह जवानों को, मैं 8 दिन अव्वल भी बोल को था ऐसा चेक शांति नगर होशियानगर में होने में, पानी के लिए जवानों। मैं तहे दिल से हमारे एमएलए साहब का और हमारे अजीज सेठ ब्लॉक के इकबाल साहब का मैं शुक्रगुजार हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू था ये कि फैमिली वाले को आइंदा साल को क्या करने वाले हैं, सबके गुमान में ये सवाल था। भाई हमें वो बच्चों की जान तो और फिर लौटा नहीं सकते, वो सा खुशी का उनके घर में जो माहौल था फिर लौटा नहीं सकते, हरगिज सिवाय अल्लाह के कोई नहीं कर सकते। ये किचक हमें एक उसूल, एक तरीका निभा सकते हैं, क्या करके बोले तो उनको एक तसल्ली बख्श कोई जवाब की शक्ल में हमारे इकबाल साहब जो एक मशवरा कर कोई एमएलए साहब से एक अमृता बढ़ावाने में जो भी उनको घरों के ताल्लुक से 4 घरा जो देने का एक वादा कर को ही इंशाल्लाह आइंदा चल को उसकी कार्रवाई में हमें भी जुड़ती, उनकी निगरानी में रखो, जो है जो भी काम को अंजाम देना है। मैं खुद 2 फैमिलियों को मुलाकात कर पाऊँ, वो एक मिठे वाले नयाज भैया कर पाऊँ, उनके पास एक अंडर में काम करती सईद भैया, उनके फैमिली वाले के 2 जने के भी जो लड़का था ना फुरखान या आयान, उनके जो 2 भी भाना 21 घर के जो बॉडी मिल को ही, उनको भी बात कर को हूँ, उनसे मैं मुलाकात कर को हूँ। उनको जो भी यहाँ फैमिली का सपोर्ट ज्यादा होना पड़ता है, उनके डॉक्यूमेंट्स लीगल तरीके से जो भी होना वो मंगले का को मैं भी इनके पास पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। और जो भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब अज्जू साहब है, वो 30% के ताल्लुक से मैं बात करना चाहता हूँ। क्या को बोले तो 30% जो है हेल्थ से लेकर एजुकेशन से जो भी मदद करना है, उसके अंदर जो भी इनकम आती है, वो जो मेजर जो प्रॉपर्टी से जो मेजर इनकम के जो भी इदारे हैं वहां से जो मदद मिलना है, ये फैमिली को मदद करने का बहुत बेहतरीन मौका मिल जाता है। इंशाल्लाह इसका अजर सवाब कमाने के लिए हरगिज हमें देर नहीं करना। इंशाल्लाह सबका साथ लेको मैं जो भी काम करना है इनकी निगरानी में रखो, एमएलए साहब की निगरानी में रखो। इंशाल्लाह फील्ड में जाने के लिए भी रेडी, या पुलिस महकमा से कुछ बात करने के लिए हर एक चीज इनकी निगरानी में रखो। मैं आइंदा चल को जहां भी जाना, मेरा खुद का इंशाल्लाह माल या वक्त या पैसा डालने की भी जरूरत पड़ी, इंशाल्लाह मैं भी खुद चलता हूं। इंशाल्लाह इनकी निगरानी में रखो। मैं आगे की कार्रवाई जो भी कर रहा है, या घरों से रिलेटेड या पैसों से रिलेटेड या माल से रिलेटेड, इंशाल्लाह मदद करने की कोशिश करता हूं। जो भी कार्रवाई को अंजाम दिए वहां हमारे एमएलए साहब जो इकबाल साहब को जो निगरानी को फोन कॉल को बात बताए, उनकी निगरानी में मुझे कॉल करने का जैसे मैं जो मैं हमारी टीम को बुलाने को गया था अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि तबरेज ही शांतिनगर वहां मोहम्मदिया मस्जिद में इनका ठिकाना है, और याकूब है, और जो रियाज भाई हैं और आसिफ कर को ही, और ये असगर भाई, अब 1-2 जने मिसिंग है इसमें, उजैर बोल को ही अब एक दिन सुख सका, उनको पहली बॉडी मिली सो, उनके पाँव को लगने की वजह से जो है रात को जो आयशा के बाद में जो पहली बॉडी मिली उनको लगी सो, उम्मे हानी जो सेकेंड जो बॉडी मिली उनको मिली सो। हमारा उजैर बोल को उनकी कुछ तबियत वो पानी में कांचा चुभने की वजह से जो है उनका कुछ इन्फेक्शन हो, बुखार आ गया उनको कुछ। मैं उनके साथ वो यहाँ की मार्चरी में जो वीडियो नहीं बनाने की शक्ल मेरी क्या थी करूँ, बोले तो मैं वहां जरा बिजी था कि वो तो मेरे जिम्मेदार ही हैंडल कर लेते हैं बोल को जो है, मैं जो जहां वो तकलीफ होगी उनको जो बुखार आ गई थी, जो कांचा चुप को जो है उनके कुछ चीजों को हैंडल करने में लगा था, क्योंकि जो खिदमत करे इनकी खिदमत से अल्हम्दुलिल्लाह हम ना मिली सो बॉडी सभी जो भी डिपार्टमेंट हो हमारे एमएलए साहब की निगरानी में रखो जो है काम करे, और जो भी हमारे इकबाल साहब मुझे निगरानी करे
5 मिनट 10 मिनट को कॉल करते गए। मैं ये टीम को सभी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रगुजार करता हूँ। जो भी ये टीम है इसके बावजूद अभी 3 जने ही और अभी जी ने जमीर भाई अगर कोई उन्होंने भी जो है उन्होंने उतरे थे उसके अंदर पानी में, हर साथ एकजुट होकर ये काम को अंजाम इंसानियत के लिए करे तो आखिरत हमें सवार नहीं करे। जो भी आखिरत का सौदा करे ये बेहतरीन सौदा करे, जो दुनिया के लिए करे वो घटिया सौदा कर ले। सो मैं ये बात कर को अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम जो उस दिन रात को आए थे तकरीबन 200-250 आदमियां थे जिस नाले के पास, वो तमाम आदमियां से भी तहे दिल से शुक्रिया अदा। और गर्गेश्वरी के एक 4-5 जने थे जो गर्गेश्वरी में तीसरी बाड़ी जो मिली वो गर्गेश्वरी में मिली, और चौथी बाड़ी भी मिली जो वो भी गर्गेश्वरी वाले चुठा को दिए। सो हमारे हाथ को उनके इनके भी के कारण में डाल लगा, शायद तुम्हारा भी के कारण में डाल लगा, हाँ डाल लगा। उनका सभी शुक्रिया अदा। और सबसे पहली बात क्या है उनको बोले तो हमें सभी जो जुड़े थे उस दिन रात को, हफ्ते की रात को पूरी रात वहां जुड़े थे, सिर्फ और सिर्फ दीनदारी के वास्ते जुड़े थे। सो इसमें ना तो किसी का फायदा था ना तो किसका भी क्या भी नहीं आता। उससे पहले भी बहुत से हाथी से हो कोई, इससे पहले कोई भी जुड़े नहीं थे वैसा, जैसा ये छोटे छोटे बच्चा भाई को बच्ची के वास्ते जो जुड़े थे उस टाइम कोई भी नहीं जुड़ा था। ये छोटे छोटे बच्चे भाई को बच्चे, मदरसे के बच्चे, हाफिज पढ़ने के बच्चे, आलिम पढ़ने के बच्चे बुला को उतने जमे जमे थे। सो उसके वजह से इसमें कोई भी इसमें मतलब पॉलिटिक्स का रंध है उसका रंध है, इसमें कोई भी नहीं है भी। सभी जो है इंसानियत के नाते अल्लाह की तरफ देख को, अल्लाह को डर को, एक छोटी बच्ची है, एक छोटी बच्ची के वास्ते हमें इतने मेहनत कर रहे को बोला को निकले। सो वो जाको जमे थे। सो अल्लाह के वास्ते इसी में कोई भी उसमें हमें तुम्हें प्रोपेगेंडा लगा को हमें वो करे, हमें वैसा करे, हमें वैसा करे, उसमें कोई सा भी नहीं है। कोई भी करो न को, जिस दिन वहां रात पूरी हमें थे वो कौन भी जब भी निकलता था पूरे दुआया पढ़ले को निकलते थे। वहां मिलन दे, वहां एक जरा सामने वर गई के बस वहां एक गेट मिली, वहां एक ताता मिले, वहां बोले यहाँ मिल जान दे और को बोलो पूरे खोड़ को दुआ करते थे। वहां यहाँ मिलन दे और को बोल को वहां भी नहीं मिली, और थोड़ी सामने वर गए वहां भी जा खोड़ को दुआ करे, यहाँ मिलन दे और को बोला को वहां भी नहीं मिली। जब लास्ट 13 किलोमीटर चलने को आए, हमें चलने के आए के बाद रास्ता वहां स्टॉप कर डाले, 3:45 बज गए थे तकरीबन, स्टॉप कर डाले। स्टॉप कर डाल को रिटर्न जाएंगे अभी सुबह को आपको कयास करेंगे को बोले तो वो उस जगह में एक बच्ची के वालिद थे जो इंतकाल हो को है बच्ची, वो बच्ची के एक वालिद थे वहां, वो वालिद वहां से नहीं आ रही, पूरा रात है अंधेरा है वहां से नहीं आ रही। उन्होंने क्यों नहीं आ रही है बोला तो मेरी बच्ची है वहां, वो तुम्हें सभी चले आ सकती है मगर मैं नहीं होता वहां से जाने के वास्ते को मेरे आंख को काट आ रही। उस वक्त का वो मंजर देख डाल को है नहीं, 4 बजे है वक्त, उस टाइम को उन्होंने नहीं आ रही वहां से। बात क्या क्या की बोल को उनको हमें बुलाने को आए, को थोड़ी दूरी चाहे सो और उसके बाद चले गए उनके भोनी के साथ, साले के साथ शायद, और वापस चले गए उन्होंने। वो मंजर आई नहीं, कोई भी वो देख को सहा नहीं सकता जो वो को रहता उनके साथी च। अब उनको ले ले को वो एक वहां फैला ले को क्या की किधर के को बोलने को रहने से तो बेहतर है उनके हक में हमें दुआ करेंगे, जितना होता हम उनके हक में दुआ करेंगे। उनके जो वालिदैन है उनको सब्र की तौफीक दे अल्लाह ताला, उन्हें कितना सब्र हमें उनको दुआ करती होता भी कमिच की कर को बोला उनके बच्चे जाको हिस्सो हमें बोले तो कुछ फायदा नहीं है। वो बोलती है ना वो कैसा कि गम का पहाड़ इंसान के ऊपर गिरता है को बोला को, उनके घर के अंदर जाको देखे तो हमें मालूम होता है कि गम का क्या को बोला को। इतनी में बात बोलना चाहता हूँ, दूसरा तो क्या भी नहीं है अभी।